Hey guys, welcome back to the channel Controversy Max. Let's talk about इलियाना डिक्रूज। बात है 2017 की, जब 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ मेंटल हेल्थ हो रहा था। उधर आई इलियाना डिक्रूज और उन्होंने किया एक शॉकिंग रिवील। उन्होंने कहा कि कैसे कई बार उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की है। जी हाँ, ये वही इलियाना डिक्रूज है जिन्होंने बर्फी जैसी मास्टरपीस थी, जो साउथ की सुपरस्टार थी। बट फिर क्या हुआ कि इन्हें साउथ ने बैन कर दिया और इन्हें बॉलीवुड भी क्यों छोड़ना पड़ा। आखिर क्यों दिया प्रभास ने इन्हें धोखा? बिकॉज यू ट्राइंग मी क्रेजी, सो आई एम जस्ट लाइक आई नीड टू क्लीन इट अप। बट ये तो सिर्फ कुछ फैक्ट्स हैं। आज आपको बताऊंगी इस पूरी वीडियो में पूरी कहानी। डियाना डिक्रूज के बारे में जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2006 में, जब उनकी मूवी आई थी देवादासु। ये मूवी एक सुपर डुपर हिट बनी और लोग हैरान थे नए फेस को देखकर। वो थी इलियाना डिक्रूज। क्या सुंदर है ये, मानो अप्सरा धरती पर उतर आई हूँ। उन्हें मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर डेब्यू इन तेलुगु। ये बहुत क्रेजी था, उनकी पहली मूवी से इतना बड़ा स्टार बन जाना। बट ये सफर इतना इजी नहीं था। इलियाना के रूट्स पोर्टुगीज हैं, बट वो बोर्न इंडियन है। जब वो 16 साल की थी, उनकी मदर ने कहा कि बेटा तुम मॉडलिंग ट्राई करो। इतनी सुंदर थी कि उन्हें तुरंत फेयर एंड लवली में और इमामी जैसे बड़े एड्स मिलने लगे। सब सही जा रहा था, पर एक दिन सब तब पलट गया जब उन्हें देखा ऋतिक रोशन के पापा ने। जब इलियाना एड्स करती थी तो लकीली उनका एक एड शूट कर रहे थे राकेश रोशन जी। उन्हें इलियाना काफी अच्छी लगी और वो देखते ही समझ गए थे सिर्फ एड्स के लिए नहीं बनी है। राकेश रोशन जी ने साउथ के कॉन्टेक्ट्स लगाया, उन्हें दिलाया मूवी देवदासु। उसके बाद वो रुकी ही नहीं, उन्होंने पोकरी जैसे ब्लॉकबस्टर बनी। सलमान की वांटेड इसी का रिमार्क थी। फिर आई जलसा और सलीमा। इलियाना साउथ में उस वक्त इकलौती एक्ट्रेस बनी जिन्होंने 1 करोड़ फीस चार्ज की। पर यहीं से स्टार्ट हुई कंट्रोवर्सीज, जहां प्रभास ने उनका दिल तोड़ दिया। ये बात तब की है जब इलियाना एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने रिवील किया कि वो उस टाइम एक को स्टार को डेट कर रही थी। उन्होंने कहा, आई हैव डेटेड समवन हु इज रियली मैसी, ही वुड ट्राई टू क्रेजी, सो आई जस्ट लाइक टू क्लीन अप। इलियाना समझ गई कि इसमें कोई फायदा नहीं। उन्होंने नाम नहीं बताया, पर लोगों ने एज्यूम कर लिया कि वो प्रभास थी, क्योंकि उनका बॉन्ड बहुत अच्छा था। हालांकि प्रभास ऐसा कर सकते हैं ये मानना मुश्किल है, बट आर्टिकल्स ने तो उन्हीं की फोटो डाली थी। धोखों से अलग हटके इलियाना ने एक सुपरहिट मशीन बन गई थी। फिर आई मूवी नन बन, जो 3 इडियट्स की रीमेक थी। इसके बाद इलियाना अपने पीक पर थी। बट फिर क्या हुआ कि इन्हें साउथ इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया। बात है 2012 की, जब आई बर्फी। बर्फी को बेस्ट बनाने में सबसे बड़ा हाथ इलियाना का था। बट आपको पता है, इलियाना की जगह कैटरीना होने वाली थी। रणबीर उस वक्त कैटरीना को डेट कर रहे थे, पर कैटरीना ने मना किया और हमें मिली इलियाना। इस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। पर बर्फी के बाद उनकी कोई साउथ मूवी नहीं आई। बेसिकली प्रोड्यूसर ने उन पर केस फाइल कर दिया था कि वो सेट्स पर नहीं आती, और उन्होंने कई मूवीज कैंसिल कर दी जिनके एडवांस पेमेंट्स भी वापस नहीं किए। इस वजह से साउथ ने उन्हें अनऑफिशियली बैन कर दिया। इलियाना ने खुद कहा कि रणबीर और प्रियंका के साथ हिंदी मूवीज करने के बाद से साउथ वाले उनसे नाराज हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि बॉलीवुड फेमिनिज्म और वुमेन कंफर्ट को लेकर ज्यादा ओपन है। साउथ में उन्हें लीड रोल्स की जगह सिर्फ आइटम नंबर्स मिलने लगे थे, इसलिए उन्होंने वहां से दूरी बना ली। उनकी जगह तमन्ना भाटिया ने ले ली। बॉलीवुड में उनकी फटा पोस्टर निकला हीरो आई, जिसका गाना मैं रंग शरबतों का बहुत हिट हुआ। फिर मैं तेरा हीरो आई, जिसमें नारगिस और इलियाना की जोड़ी ने कमाल कर दिया। फिर आई रस्तम, उन्होंने एक चीटिंग वाइफ का रोल प्ले किया और उनका नाम और बढ़ गया। पर इन्हें मूवीज के बीच एक कंट्रोवर्सी आई। इलियाना एक एथिस्ट है और लॉजिक में बिलीव करती है। इस कमेंट पर लोगों ने उन्हें काफी बैश किया। और फिर मूवी बादशाह राव रेड जैसी आई, जिसमें अजय देवगन थे। द बिग बुल को भी अजय देवगन ने प्रोड्यूस किया था। हर तरफ ये खबर चलने लगी, अजय और इलियाना का अफेयर चल रहा है। ये सब रूमर्स थे, पर अजय देवगन के रूमर्स हमेशा सुर्खियों में रहते थे। 2018 में उन्होंने अमर अकबर एंथनी साउथ मूवी में कमबैक किया, पर मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इलियाना अचानक गायब हो गई। फिर खबर आई कि वो एक मेंटल कंडीशन को सफर कर रही है, जिसे बॉडी डायस्मोर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं। इस कंडीशन में आप चाहे कितने भी सुंदर हो, आपको हमेशा लगेगा कि आप अगली हो। इन्होंने कहा कि 12 साल की उम्र में उन्हें बॉडी शेम किया जाता था। वो डिप्रेशन में चली गई थी और उन्होंने थेरेपिस्ट के पास जाना शुरू किया। फिर उनकी लाइफ में आए फोटोग्राफर एंड्रयू कीबोर्न। दोनों कपल गोल्स थे। इलियाना ने तो उन्हें उनके हबी तक लिख दिया था, पर फिर हुआ ब्रेकअप। एंड्रयू ने सारी पिक्स डिलीट कर दी और उन्हें अनफॉलो कर दिया। इलियाना फिर से डिप्रेशन में डूबती चली गई।
इलियाना ने इन सब से दूर जाना ही सही समझा, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन उन्होंने इंस्टा पर फोटो डाली डे एंड नाइट, और आई उनके बेबी की खबर। लोग शॉक हो गए कि बिना शादी के बेबी, पापा कौन है? फिर रिवील हुए माइकल डोलन। उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने सीक्रेटली शादी कर लिया है। इलियाना अब डोलन के साथ बहुत हैप्पी हैं। उन्होंने बर्फी में जो कैरेक्टर प्ले किया था वो एवरग्रीन है। इलियाना ने साइकोलॉजिकली और इमोशनली खुद को संभाला और फिर वो एक गॉर्जियस दीवा है। तो ये था हमारा वीडियो इलियाना डिक्रूज पर। आपको उनकी एक्टिंग पसंद आई है साउथ मूवीज? कमेंट्स में बताएं। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, and for more updates subscribe to the channel, and I'll see you in the next one. Thank you.